हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। सीटेट जनवरी 2024 को लेकर सीबीएसई ने अपना सीटेट रिजल्ट को लेकर ऑफिशियल जो नोटिस है उसे जो है उसने जारी कर दिया है, जिसमें उसने बताया है कि पेपर 1 या पेपर 2 का जो है इस बार का जो रिज़ल्ट है वो कैसा रहा, मतलब कितने परसेंट जो है इस बार का जो है रिज़ल्ट रहा है। पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है कि कितने परसेंट पास हुए, कितने परसेंट जो है ना, कितने कैंडिडेट जो है रजिस्टर्ड हुए थे, कितने कैंडिडेट ने जो है पेपर दिया और कितना जो है इसका पासिंग रिजल्ट रहा है। हम सब लोग जानते हैं कि जो सीटेट का रिजल्ट रहता है वो हमेशा जो है डाउन रहता है। पेपर 1 से भी कम जो है पेपर 2 का रिजल्ट रहता है। ठीक है, तो इसका क्या कारण है? दूसरी बात, सीटेट में क्यों हो रहे हैं लाखों लोग फेल, मतलब इतना ज़्यादा बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं, इसका कारण समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका रीज़न जो है समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये हो ही नहीं सकता कि अगला सीटेट जो है आपका न निकले। ठीक है, तो सबसे पहले नोटिस दिखा देती हूँ और फिर मैं बात करूँगी कि क्यों लोग जो है इतना ज़्यादा फेल हो रहे हैं और कहाँ पे लोग जो है मिस्टेक सबसे बड़ी करते हैं और वो मिस्टेक आप ना करें। देखिए, सीटेट जनवरी 2024 का जो रिजल्ट है उसका सार्वजनिक जो नोटिस है, मतलब कि इसका जो ऑफिशियल नोटिस जो है आप लोगों को जो है सीबीएसई ने जारी कर दिया है। 21 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, रिजल्ट आ चुका है। और अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 में देख सकते हैं आपको जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, 9,58,193, मतलब कि 9,98,193 कैंडिडेट जो है रजिस्टर्ड हुए थे। उपस्थित कितने हुए, 7,95,231। और जो कैंडिडेट पास किए पेपर 1 में वो कितने हैं, 1,26,845 कैंडिडेट। कहने का मतलब जो इसका जो पेपर 1 का जो रिजल्ट रहा है यहाँ पे कितना रहा है, 15.95। ठीक है, 15.95% जो है इसका रिजल्ट रहा है। अब पेपर 2 अगर हम देखें तो इसमें कितने कैंडिडेट जो है रजिस्टर्ड हैं, 17,35,333। अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा जो है पेपर 1 से जो है कम पेपर जो है पेपर 2 में उतना, पेपर 1 का जो डबल है पेपर 2 में है। ठीक है, हम लोग हमेशा देखते थे कि पेपर 1 में जो है हमेशा डबल होते थे। कारण क्या था, क्योंकि पेपर 1 में जो बीएलएड या डीएलएड या बीटीसी वाले जो कैंडिडेट है वो तो देते ही थे, लेकिन बीएड वाले कैंडिडेट भी पेपर 1 देने लगे थे। तो यही कारण था कि पेपर 1 में जो है बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो है रजिस्टर्ड करने लगे थे। ठीक है, लेकिन इस बार जो पेपर 2 में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो है रजिस्टर्ड हुए थे, 17 लाख रजिस्टर्ड हुए थे, 17,35,333। लेकिन इसमें जो उपस्थित हुए वो जो है 14,81,242 कैंडिडेट जो है मतलब कि एग्ज़ाम दिए, और उसमें जो पास किए वो हैं कितने, 1,12,033। मतलब कि इसका अगर देखा जाए पेपर 2 का जो रिजल्ट है ये 7 पॉइंट भी नहीं, 8 पॉइंट भी नहीं, 7.56% जो है इसका रिजल्ट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं पेपर 1 का पूरा जो है आधा जो रिजल्ट है पेपर 2 का है। अब यहाँ पे इतने कैंडिडेट जो फेल हो रहे हैं, इसका क्या कारण है आपको ये समझना जरूरी है। अगर आप सीटेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं या आप लोगों ने दे लिया है तो भी, ताकि आप जो है वो गलतियां ना करें। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो होती है, कैंडिडेट जो है, कई कैंडिडेट तो ऐसे जो है फॉर्म फिल कर देते हैं जो अपेयरिंग होते हैं, क्योंकि अपेयरिंग कैंडिडेट को जो है यहाँ पर अलाउ किया गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पढ़ाई या तो सही से नहीं कर पाते, या तो हो सकता है कि वो बहुत लाइटली ये पेपर देने के लिए लेते हैं, तो वो बस काउंट हो जाता है लेकिन उनका रिजल्ट जो है सही नहीं रहता। जो सीरियस होकर करते हैं उनका क्लियर भी हो जाता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है सीटेट में फेल होने का, आधे कैंडिडेट जो है नोटिफिकेशन आने के बाद जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप पढ़ेंगे तो आप सोचिए कि अगर आप सीटेट क्रैक कर लें तो सीटेट का जो सिलेबस है ना, सिलेबस ये बहुत ब्रॉड है। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़नी होती है। अगर एसएसटी की बात करें तो इसमें पूरी टोटल जो है 6 to 8 की 9 बुक होती हैं, और आप सोचें कि 9 बुक आप एक महीने में पढ़ लें। और लोग कोशिश भी करते हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो या हम बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लें या कुछ चैप्टर कर लें और हमारा सीटेट जो है क्लियर हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो पेपर 2 में जो है एनसीईआरटी फॉलो नहीं करते। पेपर 2 अगर उनका एसएसटी है या साइंस या मैथ्स है, 6 to 8 की एनसीईआरटी क्योंकि वो नोटिफिकेशन के बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर वो डे 1 से अभी से अगर लग जाए, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, सीटेट का रिजल्ट जस्ट आया है, और नेक्स्ट सीटेट का आप लोगों को अगर देना है तो आपको आज से ही अगर
लगेंगे तो 4 महीने इनफ होते हैं और आप जो है बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन ये काम जो है बहुत ही कम कैंडिडेट करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट को मैंने सुना है कि अरे मैंने तो बस 20 दिन में पढ़ के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके और एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ लिया और मेरा सीटेट क्रैक हो गया। देखिए सबका दिमाग जो है ना एक जैसा नहीं होता है, तो आपका लेवल क्या है ये आपको केवल पता है। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। मेरा काम था गाइड करना और अब जो है आप लोगों को डिसाइड करना है कि नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ना है या अभी से। देखिए पेपर 1 के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो भी, पेपर 1 के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो आप जो है 3rd to 5th की एनसीईआरटी, ठीक है, ईवीएस और मैथ्स के लिए एनसीईआरटी फॉलो करें, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को डेली का जो भी क्लासेस होगी उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी जो है 3rd to 5th की जो है ईवीएस की करवा रखी है, वो आपको जो है यहाँ से बहुत ही आसानी से मिल सकता है। बात करती हूँ पेपर 2 एसएसटी की, तो मैं खुद जो है पेपर 2 एसएसटी के लिए प्रिपरेशन करवाती हूँ और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे कोई भी कॉस्ट नहीं देना है, बस आप लोगों को इसका डेली जो चैप्टर जो मैं करवाती हूँ उसको जो है बस अच्छे से करते जाना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर एक सही गाइडेंस मिलेगा, एक सही तरीके से जो है आप पढ़ पाएंगे। बस आप जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। यहाँ पे जो है आपको मैंने बस इतना बता दिया कि पेपर 2 अगर आपकी तैयारी करना है तो अभी से लग जाइए और एनसीईआरटी जो है आप पढ़िए। और कैसे एनसीईआरटी पढ़ना है मैं बताऊँगी, मैं एकदम टू दी पॉइंट्स में आप लोगों को जो है करवाऊंगी, ठीक है। तो मैं कुछ चैप्टर्स करवाऊंगी, कुछ चैप्टर्स आप कीजिए, कुछ नहीं समझ में आता है जब मैं करवाऊंगी तब पढ़ लीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा सेल्फ स्टडी जो है मस्ट है, सबसे ज़्यादा जरूरी। अगर आपको कोई पास करवा सकता है तो आप ही वो कर सकते हैं सेल्फ स्टडी करके। एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ना है वो मैंने बता दिया, एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ना है। अगर नहीं समझ में आता है तो एक मेरी जो क्लासेस हुई हैं 6th और 7th क्लास की ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट करवा दी है, हिस्ट्री भी 6th क्लास की कंप्लीट है, तो उसको देखिएगा, आप खुद समझ में आएगा कि किस तरीके से मैंने करवाया है। एकदम एक एक चीज़ जो है आप लोगों को उसके नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ और आप लोगों को जो एक एक चीज़ जो है समझाया गया है, तो वहाँ से आप लोगों को हेल्प मिलेगा। तो सबसे बड़ा जो फेल होने का कारण है वो ये कि एनसीईआरटी लोग अच्छे से नहीं पढ़ते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो तो एक टाइम के लिए कर लेते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस तभी आप लोगों का सफल होगा जब आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो पसंद आए, लगता है इन्फॉर्मेटिव, तो लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और लगता है कि आप लोगों को कुछ इससे समझ में आया, कुछ डाउट क्लियर हुए, तो हिट लाइक बटन। एंड पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अगर आप सीटेट के रिगार्डिंग हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेट रहना चाहते हैं, तो ऑल द बेस्ट।